कीलक स्रोत। ओम चंडिके देवी को नमस्कार है। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद जिनके दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के मार्ग है और मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्र सिद्धि में साप रूपक अभिकीलक स्रोत है, जो विघ्नकारी शाप रूप कीलक का निवारण करने वाला है। उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। सतत जप करने वाला मनुष्य यदि अभिकीलक स्रोत को जानता है तो वह अवश्य ही कल्याण को प्राप्त करता है। जो इस सप्तशती नामक स्रोत की स्तुति करते हैं, उनके उच्चाटन आदि कर्म भी सिद्ध हो जाते हैं तथा समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। उन्हें किसी मंत्र, औषधि तथा किसी अन्य साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। लोगों की संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। अन्य शंकाओं को दूर करके भगवान शंकर ने यह रहस्य बताया है कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी है। तदंतर चंडी के सप्तशती स्रोत को गुप्त कर दिया गया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में स्वयं को संपूर्ण रूप से समर्पित करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा अन्य प्रकार से उसकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार सिद्धि को किलित कर रखा है। जो कीलक सहित श्री दुर्गा सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वह देवी का पार्षद गज एवं वही गर्धव्य होता है। सर्वत्र विचरण करने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती तथा शरीर को छोड़ने के उपरांत वह मोक्ष प्राप्त करता है। अतः कीलक को जान करके उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। ऐसा न करने वाला नष्ट हो जाता है। इसलिए विद्वान पुरुष भली प्रकार कीलक और निष्कीलक जान करके ही इस निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य यदि दिखाई देता है वह सब देवी के प्रसाद का फल है। अतः इस स्रोत का जप करना सर्वश्रेष्ठ है। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने से स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिस भगवती के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति की प्राप्ति व शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस कल्याणकारिणी देवी की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। इति दिव्या कीलक श्रोतम।